अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, कम्युनिटी, अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण समितियां पढ़ना है भाई। क्या पढ़ना है? अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण समितियां पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? समिति। ध्यान रखना, स्किप नहीं करना, 100% याद हो जाएगा। ध्यान रखना, बस लास्ट तक बने रहना। अब यहाँ पर देखो, पहली समिति ध्यान रखना, बड़े धीरे धीरे चलेंगे समझते हुए। जानकी रमन समिति, जानकी रमन समिति, जानकी रमन समिति। कौन सी समिति भाई? जानकी रमन समिति। ध्यान रखना, इसे याद करने में कुछ नहीं है। प्रतिभूति घोटाला। देखो यहाँ पर मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, स्किप नहीं करना। देखो कैसे याद हो जाएगा, तो मैं 100% याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं। जानकी मतलब सीता माँ होती है, सीता जी होती है, जानकी भगवान होते हैं, और भगवान के सामने आज का व्यक्ति, कलयुग का व्यक्ति। तो पता है कलयुग का व्यक्ति बिल्कुल भी भगवान से नहीं डर रहा है, प्रतिभूति घोटाला करता है। प्रतिभूति घोटाला का मतलब यह है, लिखित में पेज वाला घोटाला, पेज पर घोटाला। ध्यान रखना, ये घोटाला सबसे तेज चल रहा है, प्रतिभूति घोटाला। ध्यान रखना, प्रतिभूति घोटाला का मतलब ये है कि आपने कागज पर घोटाला किया है। कोई भी वस्तु आज 10 रुपए की, आपने बिल लगाया 30 रुपए 20 रुपए का, ऐसा घोटाला। ध्यान रखना। तो जानकी मतलब सीता मैया, जानकी मतलब कौन है भाई? सीता मैया। ध्यान रखना, सीता मैया है। प्रतिभूति घोटाला, कौन सा घोटाला है भाई? प्रतिभूति घोटाला, समझ गए। दूसरा है यहाँ पर स्वामीनाथन समिति। कौन सी समिति भाई? स्वामीनाथन समिति। कौन सी समिति भाई? स्वामीनाथन समिति, समझ गए। स्वामीनाथन समिति का मतलब ये है, यहाँ पर जनसंख्या। क्या है भाई? जनसंख्या। देखो यहाँ पर अपन स्वामी मतलब आपको पता है, स्वामी, स्वामी, स्वामी मतलब भगवान, और स्वामी मतलब आपको पता है पति होते हैं अपने स्वामी, है ना, जिसके लिए तुम लोग उपास रखते हो। स्वामी से अपन बोल रहे हैं, भगवान से अपन बोल रहे हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण करो, जनसंख्या की नीति बनाओ। समझ गए? जनसंख्या की नीति बनाओ। स्वामी से अपन बोल रहे हैं यहाँ पर कि भाई जनसंख्या नियंत्रण करो, जनसंख्या पर कमी लेकर आओ। जनसंख्या बढ़ कहाँ रही इतनी? किससे बोल रहे हैं अपन? स्वामी से बोल रहे हैं। स्वामी मतलब आपको पता है भगवान होते हैं, समझ गए। यहाँ पर जानकी मतलब सीता जी होती है, जानकी मतलब क्या होती है? सीता जी। यहाँ पर प्रतिभूति घोटाला, कौन सा घोटाला भाई? प्रतिभूति घोटाला। अब आ जाओ तीसरी समिति पर। तीसरी समिति है दांत वाला समिति। कौन सी समिति भाई? दांत वाला समिति। कौन सी समिति? दांत वाला समिति। देखो दांत देख के दांत वाला समिति आपके घर पर आई, जैसे कोलगेट आती है, कोलगेट की कंपनी आती है आपके घर पे, तो आपको बोलती कोलगेट में नमक कम है, पर ये नहीं बोलेगी। ये बोलती है दांत वाली समिति आपके दांत देख कर समझ जाएगी आप बेरोजगार हो कि रोजगार हो। तो यहाँ पर बेरोजगारी का अनुमान लगाना, का अनुमान लगाना, बेरोजगारी का अनुमान लगाना। मतलब यहाँ पर दांत वाली समिति आएगी आपके घर पे और आपके दांत देखकर बताएगी कि कौन रोजगार है कौन बेरोजगार है। ध्यान रखना, समझ गए। तो ये बताएगी यहाँ पर जिसके सफेद दग दांत है, एकदम सफेद फट दांत है, वो बेरोजगार आदमी है। कैसा आदमी भाई? बेरोजगार आदमी। वो घंटों से दांत घिस रहा है ना भाई, जिसके पास टाइम नहीं, वो घंटों से क्या 1 मिनट भी नहीं घिस पाएगा, 2 मिनट घिस पाता ज्यादा, तो वो कम बेरोजगार। ध्यान रखना, जिसके सफेद दग दांत है वो क्या है? बेरोजगार, तो 2 घंटों तक दांत को घिस रहा है। ध्यान रखना, मैंने क्या बताया? जानकी मतलब सीता मैया, जानकी मतलब सीता मैया। आपको पता है सीता मैया के सामने अपन घोटाला कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? घोटाला, प्रतिभूति घोटाला। स्वामी मतलब यहाँ पर है ये भगवान। स्वामी मतलब क्या है? भगवान, स्वामीनाथन। अपन भगवान से बोले जनसंख्या नियंत्रण करो, भगवान जनसंख्या नियंत्रण करो। यहाँ पर अगली समिति है यहाँ पर चौथी
सरकारिया, सरकारिया क्या लिखा है भाई? सरकारिया। ये राज्य व केंद्र, राज्य व केंद्र दोनों में काम करती है। अब यहाँ पर देखो, अपन बोले सर 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 सर, हाँ करिया सांप है, करिया सांप। कौन सा सांप है? करिया सांप। तो करिया सांप राज्य में भी रहते हैं और केंद्र में भी रहते हैं, राज्य में भी रहते हैं और केंद्र में भी रहते हैं। अपन बोले सर वहां पर करिया सांप, समझ गए? आपका राज्य में भी है और केंद्र में भी है, राज्य में भी है और केंद्र में भी है। अब देखो यहाँ पर पांचवी समिति ये है मलहोत्रा समिति। या पर देखो यहाँ पर मिटा कर लिखता हूँ, अच्छे पहले समझ लेते हैं। जानकी रमन, कौन सी रमन भाई? जानकी मतलब सीता मैया। सीता मैया जो बोल रहा है प्रतिभूति घोटाला हो रहा, सीता मैया के सामने हो रहा, तो भगवान से डर नहीं रहा इंसान। स्वामी मतलब भगवान, और स्वामी से बनो जनसंख्या नियंत्रण करो भगवान, है ना भाई? जनसंख्या करो। दांत वाला यहाँ पर दांत देख के समझ जाओ तो रोजगार होगा, वो बेरोजगार है। दांत वाला समिति आपके घर पे आएगी और आपके दांत देख के बता देगी आपके पास रोजगार है कि नहीं है, ध्यान रखना। सरकार्य समिति राज्य व केंद्र, राज्य व केंद्र के बारे में काम करती है। फिर आगे चले अपन, है ना भाई? अब देखो यहाँ पर अब देखो पांचवी समिति, कौन सी समिति भाई? पांचवी समिति। पांचवी समिति। अब यहाँ पर देखो जान के, यहाँ पर अपन बोले मल्होत्रा समिति, मल्होत्रा समिति। कौन सी समिति भाई? मल्होत्रा समिति। अब देखो ये सरनेम अपन लिखते हैं मल्होत्रा जी। क्या लिखते हैं सरनेम? मल्होत्रा जी। मल्होत्रा जी बीमा का काम करते हैं। कैसे काम करते हैं भाई? बीमा का काम करते हैं मल्होत्रा जी। मल्होत्रा जी से अपन बोल रहे हैं यहाँ पर बीमा का काम कि मल्होत्रा जी हमारे घर पे आओ, मेरा बीमा कर देना। कौन का बीमा कर देना? मेरा बीमा कर देना, समझ गए? और मल्होत्रा जी जब घर पे आए तो अपने बीमा से अपन पता है कहीं जाने आने में कहीं दुमचा गए, कहीं कुछ होगा, दुमचाना मतलब होता है पिटना या डैमेज होना, हाथ पर बैंड होगा, कुछ हुआ तो उसके लिए बीमा करवाते हैं अपन। तो अपन ये बोल रहे हैं मल्होत्रा जी से कि मेरे बीमा से पहले मेरी पत्नी का बीमा कर दे, है ना भाई? जब वो कुआं से पानी खींचती है, जब वो कुआं से पानी खींचती है, ध्यान रखना, कहाँ से? कुआं से जब वो पानी खींचती है तो आपको पता है कुआं वो टिनटिन मनिया है। कैसी है? टिनटिन मनिया के लिए बोलो, टिनटिन मनिया है तो वो बाल्टी वजन में कुएं में ना गिर जाए। तो इसके लिए उसके रिस्क से बचने के लिए, उसके मरने के लिए, मतलब मरने से बचने के लिए अपन क्या करते हैं? बीमा करवाते हैं। उसका क्या करवाते हैं? बीमा। क्या करवाते हैं अपन? बीमा करवाते हैं, बीमा करवाते हैं, समझ गए? तो यहाँ पर मल्होत्रा क्या करते हैं? बीमा। तो अपन अपनी पत्नी का भी बीमा करवा रहे कि भाई कुएं से पानी खींचते हैं तो ऐसा डर लगता है वो बाल्टी उसे न खींच ले कुएं में, समझ गए? इसलिए अपन बीमा करवाते हैं। और अगली समिति है आपकी, अगली समिति है महालनोबिस समिति। महालनोबिस समिति। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय देखती है। क्या देखती है भाई? राष्ट्रीय आय देखती है। क्या देखती है? राष्ट्रीय आय देखती है। देखो महान, महा को मैंने क्या कर दिया? महान, समझ गए? एक व्यक्ति वो है अपने आप को महान समझ रहा, और वो कैसे समझ रहा? कैसे समझ रहा? अपनी आय देख कर नहीं समझ रहा, तो किसकी आय देख रहा है? राष्ट्रीय आय को देख के अपने को क्या समझ रहा? महान समझ रहा। क्या समझ रहा भाई? महान समझ रहा। ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय को देखकर महान समझ रहा अपने आप को। क्या समझ रहा भाई? महान। मैंने मल्होत्रा क्या बताया? बीमा करते हैं मल्होत्रा जी, तो अपने घर पे अपन अपना बीमा करा रहे और अपनी पत्नी का बीमा करा रहे कि वो कुएं में मान लो, तुम्हें पता है बाल्टी खींचने में मान लो गलती से बाल्टी उसे खींच ले। महालनोबिस यहाँ पर महान समझ रहा अपने आप को, और क्या कर रहा? राष्ट्रीय आय को देख के क्या समझ रहा? महान समझ रहा। राष्ट्रीय आय देख के महान समझ रहा अपने आप को। इसके बाद है रंग राजन समिति। रंग राजन समिति। कौन सी समिति भाई? रंग राजन समिति। रंग राजन समिति आपको पता है भुगतान संतुलन करती है,
भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन करती है ये, समझ गए। रंगराजन समिति, देखो यहाँ पर जब कभी किसी व्यक्ति को किसी को उधारी देना हो, भुगतान करना हो, तो उसके रंग बदल जाते हैं, आपको पता है। लेते टाइम कुछ अलग रहेगा दुकान पे, और भुगतान करते टाइम तुम्हें पता है बच के निकलता है, फिर बहाने करता है कल दूंगा, परसों दूंगा, शाम को दूंगा। तो यहाँ पर ये भुगतान करते टाइम, संतुलन करते टाइम वो रंग बदलता है अपने। क्या बदलता है भाई? रंग बदलता है अपने। क्या बदलता है? रंग बदलता है ये। अब देखो यहाँ पर ये 8वां, कौन सा भाई? 8वां, ध्यान रखना। यहाँ पर है खुसरो। क्या है भाई? खुसरो समिति। कौन सी है? खुश भी है और रो भी है, खुसरो। तो यहाँ पर कृषि एवं ग्रामीण, कृषि एवं ग्रामीण, ध्यान रखना, कृषि एवं ग्रामीण। तो यहाँ पर देखो, कृषि यदि अच्छी हो जाए तो व्यक्ति खुश रहता है, कृषि यदि अच्छी नहीं है तो क्या व्यक्ति रोने लगता है। ध्यान रखना क्या है यहाँ पर, खुशी कब होगी व्यक्ति को? जब कृषि होगी, और यहाँ पर क्या होगी? जब आप रो, या कृषि अच्छी नहीं होगी। मल्होत्रा समिति, यहाँ पर बीमा करवाते हैं अपन मल्होत्रा समिति का। महालनोबिस समिति, राष्ट्रीय आय। कौन सी आय भाई? राष्ट्रीय आय। रंग राजन मैंने बताया यहाँ पर भुगतान संतुलन में क्या है आपके? रंग राजन। यहाँ पर है फिर खुसरो, एजुकेशन अच्छी हो जाए व्यक्ति खुश रहता है, और नहीं होती पर रोने लगता है, तुम्हें पता है। चलो अगली समिति पे चलते हैं। चलो अब इस पे है गोईपोरिया। कितने हो गए? 8, 9 भी है। गोईपोरिया, गोईपोरिया, समझ गए। यहाँ पर कौन सी समिति है? गोईपोरिया। बैंक सेवा सुधार। कौन सी है भाई? बैंक सेवा सुधार। कौन सी है भाई? अपन बोल रहे हैं भाई पोरिया कहाँ हुआ? पोरिया लिखो। पोरिया मतलब होता है बालक। पोरिया क्या होता है? बालक। गांव में पोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोरिया। पोरिया कहाँ बनना है भैया? बैंक गए। कहाँ गए भाई? पोरिया बैंक गए हमने। तो पोरिया कहाँ गए भाई? बैंक गए। चल अगला देखते हैं अपन, है ना भाई। गोस्वामी। कौन सी स्वामी भाई? गोस्वामी, गोस्वामी। कौन सी स्वामी? गोस्वामी। कौन सी स्वामी भाई? गोस्वामी, समझ गए। गोस्वामी औद्योगिक प्रवणता, औद्योगिक प्रवणता, औद्योगिक प्रवणता, समझ गए। अब देखो गौ माता यहाँ पर गौ माता है। गौ मतलब क्या है भाई? गौ माता। गौ मतलब क्या है? गौ माता। अपने भारत में कम से कम 25 से 30 पंडित जी ऐसे होंगे जिनकी आय कम से कम 50 से 60 लाख पर डे है। बहुत बड़े बड़े पंडित जी, आप टीवी पे देखते दिन भर कथा चलती है, समझे कि नहीं। उनने गौशाला खोल के रखी है। क्या खोल के रखी है भाई? गौशाला खोल के रखी है। पर ध्यान रखना, एक भी पंडित जी ने ऐसा नहीं कि रोड पे से 5-5 हजार जानवर ले गए होंगे। अच्छे अच्छे जानवर पाल रहे हैं, उनका बिजनेस है। क्योंकि वो, समझे कि नहीं, क्या बना लिया उनने? बिजनेस बना लिया। यदि एक पंडित जी, 25 पंडित जी यदि भारत के इतने बड़े बड़े पंडित हैं, और 5-5 हजार यदि जानवर वो ले जाए ना, तो रोडों पे गौ माता ना मिले, समझे कि नहीं। पर कहाँ, उनका अलग बिजनेस है। क्या कर सकते, उनके वहां पर जाकर देखना, कभी देसी गाय मिलेगी नहीं तुम्हें। अच्छी अच्छी गाय पाल कर रखी उन्होंने, क्योंकि उनका बिजनेस है, समझे कि नहीं भाई। रोडों पे गौ माता मर रही है, पर क्या कर सकते, ले नहीं जा रहे। वो गौ सेवा नहीं है, समझे कि नहीं। अब चलो आप भूरे लाल सेठ, कहां पर आ गए अपन? भूरे लाल, ये भूरे लाल समिति अपन ने इसको क्या कर लिया? भूरे लाल सेठ। यहाँ पर वाहनों की वृद्धि होती है, वाहनों की वृद्धि होती है। क्या होती है भैया? वाहनों की वृद्धि। भूरे और यहाँ पर लाल,
तुम्हें पता है भूरेलाल के व्यवहार अच्छे होंगे, है ना भाई, बोलचाल अच्छे होंगे, तभी वाहनों की वृद्धि हुई है। क्या हुई है भाई? वाहनों की वृद्धि हुई है। क्या हुई है? वाहनों की वृद्धि। चल आगे चले। भूरे और लाल, लाल मतलब लाला जी, लाल मतलब क्या है भाई? लाला जी। लाला जी के व्यवहार अच्छे होंगे तो वाहनों की वृद्धि हो गई। अब आ जाओ आगे, 12वीं समिति। कौन सी समिति भाई? 12वीं समिति। यहाँ पर है भंडारी समिति। कौन सी समिति है? भंडारी समिति। ग्रामीण एवं क्षेत्रीय बैंक या क्षेत्रीय, क्या बोल सकते हैं इसे? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संरचना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संरचना। कौन सी रचना भाई? संरचना। मैंने क्या बताया? यहाँ पर लिखा गोईपोरिया। क्या लिखा है भाई? गोईपोरिया। पोरिया अपन बोल रहे, पोरिया कहाँ गया? जो बोलता भैया बैंक से, बैंक गया। कहाँ गया? बैंक गया। अपन ने बोला गो स्वामी, गौ मतलब गौ माता, तुम्हें पता है, और गौ माता का औद्योगिक बना कर रखा है ना भाई, भारत के सभी पंडितों ने। भूरे लाल, भूरे लाल यहाँ पर, भूरे और लाल, लाल अपने मतलब लाला जी। वाहनों की वृद्धि मतलब उनके, देखो उनके ने कोई शॉप खोली, उनके पास वाहनों की वृद्धि हो गई, उनके व्यवहार अच्छे होंगे। ये भंडारी है, ध्यान रखना। भंडारी यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संरचना। देखो भंडार कौन करवाता है? ग्राम वाले, ग्रामीण लोग। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से उन्होंने पैसे लेके आके भंडारा करवा रहे। क्या करवा रहे भाई? भंडारा करवा रहे, ध्यान रखो। चलो आगे चले। आगे चलते हैं अपन। यहाँ पर है सच्चर समिति। 13वीं समिति। कौन सी समिति भाई? 13वीं समिति, सच्चर समिति। सच्चर, समझ गए? सच्चर समिति। देखो ये मुस्लिम समुदाय के लिए, समाजों के लिए, शैक्षणिक लोगों के लिए है, ये ध्यान रखना। मुस्लिम मुस्लिम सामाजिक एवं शिक्षा, शैक्षणिक, शैक्षणिक, ध्यान रखना, सामाजिक एवं शैक्षणिक। सच्चर समिति है ये। कौन सी समिति भाई? सच्चर समिति है। चलो सच्चर समिति अपनी हो गई। सच्चर समिति मुस्लिम सामाजिक एवं शैक्षणिक लोगों के लिए है, ध्यान रखना इसको, है ना भाई। मुस्लिम एवं सामाजिक, ठीक है, शैक्षणिक लोगों के लिए। अब देखो सच्चा, सच्चा अपन बोलते चच्चा, अपन बोलते ना चच्चा, क्या बोलते? चच्चा। तो मुस्लिम लोग चच्चा बोलते। क्या बोलते? चच्चा। तो मुस्लिम लोगों से समाज, मुस्लिम लोग की समाज क्या बोलती है? चच्चा बोलती है। क्या बोलती है भाई? चच्चा बोलती है। तो ध्यान रखना, मुस्लिम से रिलेटेड हो जाएगा सच्चा या चच्चा, समझ गए? अब आओ आगे। अब आगे यहाँ पर है एस्तारा। एस, ऐसा बनाओ, एस तारापुर समिति। कौन सी समिति भाई? एस तारापुर समिति। समझ गए? रुपए की पूंजी खाते में वृद्धि, रुपए की पूंजी खाते में वृद्धि या परिवर्तन है, ध्यान रखना। देखो यहाँ पर ये एस है, क्या है भाई? एस।
ये होता है 5 रुपये। क्या होता है? 5 रुपये। 5 से अपन यदि कभी 10 पे जाएंगे, 10 से कभी 20 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? रुपए का परिवर्तन। तो ये सिंबल है एस का। किसका है भाई? एस का सिंबल है, ध्यान रखना। समझ गए? अब चलें अपन यहाँ पर अगली समिति पर। कौन सी समिति पर भाई? अगली समिति पर आबिद हुसैन। कौन सी है भाई? आबिद हुसैन। कौन सी है भाई? आबिद हुसैन। समझ गए? आबिद हुसैन क्या करते? लघु उद्योग। क्या करती भाई? लघु उद्योग करती है। ये मैं होमवर्क देता हूँ, आप याद करना। ठीक है, ये होमवर्क है, आप याद करना। अगली समिति है यहाँ पर डॉक्टर कीर्ति एस पारिक। कौन सी है भाई? डॉक्टर एस पारिक समिति। डॉक्टर एस पारिक समिति। अब देखो यहाँ पर पेट्रोलियम उत्पादनों के मूल्य में या मूल्य का आकलन करना। पेट्रोलियम उत्पादन का मूल्य, उत्पादन का मूल्य का आकलन करना। आकलन देखो यहाँ पर पारिक मतलब परख होता है। पारिक को अपन ने क्या कर दिया? परख। एक व्यक्ति ऐसा है, पेट्रोल देखकर बता देता है वो कि कितने रुपए का पेट्रोल है भाई। पेट्रोल देखकर उसको उत्पादन का कितने का पेट्रोल है वो, उसे इतनी परख है जो पेट्रोल देख के बता देता है कि कितने रुपए का पेट्रोल है। समझ गए? चलो आगे चलें। चल हो गई। अब यहाँ पर लिखा है 17वीं समिति है बी एस व्यास। क्या है भाई? बी एस व्यास है भाई। कौन सी है? बी एस व्यास। देखो आस का उल्टा होता है व्यास। आस का उल्टा होता है व्यास। आस मतलब घर वाले को आपसे कोई आस रहे, और व्यास मतलब कोई आस ना रहे। ध्यान रखना। समझ गए? तो यहाँ पर कृषि, क्या भाई? कृषि। समझ गए? कृषि एवं ग्रामीण, कृषि एवं ग्रामीण, कृषि एवं ग्रामीण भाई। अब देखो यहाँ पर बी एस व्यास। व्यास मतलब कोई आस ना हो, जैसे उसे व्यास। पंडित जी भी होते हैं व्यास। अब कृषि अच्छी नहीं हो तो क्या व्यास रहेगा? उन्होंने कहा वो वाले खेत में अपनी फसल अच्छी नहीं लगी। समझ गए? अच्छी फसल ही नहीं है उस खेत में, तो कोई मतलब नहीं, उससे व्यास हो जाएंगे अपन। क्या हो जाएंगे? व्यास। अब यहाँ पर 18वीं है, यहाँ पर समझ गए? अब 18वीं समिति है यहाँ पर महाजन समिति। महाजन समिति। देखो महाजन लोग हैं, चीनी उद्योग करते। क्या करते हैं भाई? चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग? चीनी उद्योग। महाजन कभी भी किसी के घर जाएंगे, चीनी शक्कर, समझते हो? चीनी शक्कर, चीनी को ही शक्कर बोलते हैं। तो चाय में कम या ज्यादा डाले तो कभी किसी के घर जाकर नखरे नहीं बताएंगे। समझ गए? चीनी जैसे भी डाले वो पी लेंगे, कि वो महाजन व्यक्ति। कैसा व्यक्ति है भाई? महाजन व्यक्ति। कैसा व्यक्ति है? महाजन व्यक्ति। इसके बाद यहाँ पर देखो मीरा सेठ। कौन सी सेठ भैया? मीरा सेठ। कौन सी सेठ? मीरा सेठ। हथकरघा, हथकरघा। कौन सा करघा भाई? हथकरघा उद्योग। कौन सा उद्योग? हथकरघा उद्योग। समझ गए? कौन सा उद्योग? हथकरघा। देखो यहाँ पर है मीरा सेठ। मीरा सेठ वैसे नहीं बनी, समझ गए? सेठ बनने के लिए बहुत मेहनत की उनने हाथों से। हथकरघा मतलब हाथ का उद्योग, छोटे छोटे उद्योग। हाथ से उन्होंने बहुत मेहनत की, जब जाकर वो सेठ बने भाई, जब जाकर वो सेठ बने। देखो यहाँ पर बी एस व्यास। व्यास मतलब जैसे कोई आस नहीं, उसे बोलते व्यास। अब यहाँ पर कृषि नहीं हो तो कोई आस नहीं। समझ गए? यहाँ पर महाजन है,
महाजन व्यक्ति किसी के घर भी जाएगा तो चीनी कम डाले या ज्यादा डाले, समझ गए, वो नखरे नहीं करेगा, पी लेगा। मीरा सेठ कैसे बनी, यहाँ पर हथकरघा मतलब हाथ से उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है, समझ गए, रात दिन एक किया उसने, तब वो सेठ बनी। क्या बनी भाई, सेठ बनी। फिर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर है सत्यम, कौन सी समिति, सत्यम समिति। अब सत्यम समिति वस्त्र, वस्त्र नीति बनाती, क्या बनाती है भाई, वस्त्र नीति बनाती। सत्यम क्या बनाती है भाई, यहाँ पर देखो एक सत्यम लड़के के नाम है, वो वस्त्र लेने गए। क्या लेने गए भाई, वस्त्र लेने गया, या वस्त्र उसे लेना है। सत्यम को शादी में जाना है, नागिन डांस करना है, तो नागिन डांस के लिए वस्त्र लेने गए। वो क्या लेने गया, वस्त्र लेने गया। सत्यम है भैया, जा सकता है बराबर, समझेगी। अब देखें आप, मैंने क्या बताया, जानकी रमन, जानकी मतलब सीता मैया, सीता मैया के सामने अपन घोटाला कर रहे हो, प्रतिभूति घोटाला दुनिया कर रही है ना भाई, गलत है कि भगवान के सामने आप घोटाला कर रहे हो, वो भी लिखित में। स्वामीनाथन था दूसरी समिति, स्वामीनाथन मतलब जनसंख्या, स्वामी मतलब भगवान होते हैं, और भगवान से अपन विनती कर रहे जनसंख्या नीति बनाओ भाई, जनसंख्या पर कमी लेकर आओ। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश कौन सा हो गए, भारत हो गए, समझी। दांत वाले समिति, समिति दांत वाले आपके घर पे आएगी तो आपके दांत देख के वो बता सकती है आप रोजगार हो कि बेरोजगार हो। सरकारी समिति, सरकारी अपन बोला सरकारी सांप है ना, एनाकोंडा है, तो वो राज्य में भी था और केंद्र में भी था, ध्यान रखना। फिर अपन ने देखा मल्होत्रा समिति, मल्होत्रा समिति आपके घर पे आई थी बीमा करने के लिए, तो अपन अपना बीमा करवा रहे थे और अपनी पत्नी का भी बीमा करवा रहे थे। अपन अपना इसलिए करवा रहे थे कि अपन मान लो कहीं सफर अपन में दमचा गए थे, समझ गए, दमचा गए समझते हो, दमचागे का मतलब होता है कुटना पीटना या हाथ पैर बैंड हो जाते हैं, उसे बोलते हैं दमचागे, समझ गए। और अपनी पत्नी का अपन इसलिए करवा रहे थे कि मान लो वो पानी खींचते कुएं से, तो ऐसा ना हो बाल्टी उसे खींच ले भाई, कम वजन और टिनटिन मनिया, समझ गए, टिनटिन मनिया लोगों के लिए बीमा होना जरूरी है। फिर अपन ने देखा महालनोबिस समिति, कौन सी समिति भाई, महालनोबिस। महान वो क्यों समझ रहा था अपने आप को कि राष्ट्रीय आय देख रहा था, घर की आय नहीं देख के वो राष्ट्रीय आय देख रहा था, राष्ट्रीय आय बहुत ज्यादा रहेगी तो अपने आप को महान समझ रहा था। इसके बाद अपन ने देखा रंग राजन समिति, कौन सी समिति भाई, रंग राजन। जब कोई व्यक्ति अपन से पैसे ले जाए तब तो उसका रंग बहुत बढ़िया रहता है, और जब भुगतान संतुलन की बातें आए, उधार लेने की बातें आए, तो उसका रंग बदलते हैं। क्या बदलते हैं भाई, रंग। मौसम की तरह तुम बदल ना जाना, बट वो बदल जाता है, ध्यान रखना, समझ गए कि नहीं। खुसरो था, इसके बाद अगली समिति है खुसरो। कृषि अच्छी हो जाए तो खुश रहता है व्यक्ति, और ना हो तो रोने लगे, तो उसे बोलते खुसरो, समझ गए। इसके बाद है गाई पोरिया समिति, कौन सी पोरिया, गाई पोरिया। अपन बोलते पोरिया कहाँ गए हो, तो बोलते भाई बैंक गए हो, कहाँ गए हो भाई, बैंक गए हो। फिर अपन ने देखा भूरे लाल समिति, भूरे और लाल, भूरे लाल के व्यवहार अच्छे थे, है ना भाई, भूरे लाल, लाला मतलब लाला जी, उनके व्यवहार अच्छे थे, तो उनके वाहनों में वृद्धि हो गई थी, समझ गए, वाहनों में वृद्धि हो गई थी। फिर अपन ने लिखा गोस्वामी, गोस्वामी मैंने बताया था कि भारत में इतने पंडित हैं, यदि एक गौशाला खोली चलो ठीक है अच्छी बात है, पर भारत के जितने भी जानवर रोडों पे घूम रहे हैं, यदि एक पंडित यदि 5-5 हजार जानवर ले जाए ना, तो एक भी जानवर रोड पे नहीं रहे, ध्यान रखना, समझ गए। फिर अपन ने देखा सच्चर समिति, कौन सी समिति भाई, सच्चर। सच्चर को मैंने चच्चा से बताया, चच्चा, चच्चा मतलब मुस्लिम लोग बोलते हैं चच्चा, है ना भाई, तो मुस्लिमों के सामाजिक एवं शैक्षणिक है। और यहाँ पर लिखा था, इसके बाद अगली है थी, अगली समिति थी एस तारापुर समिति, कौन सी समिति भाई, एस तारापुर समिति, समझ गए। एस तारापुर रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तन था। फिर थी आबिद हुसैन, आबिद हुसैन आपको पता है लघु उद्योग करती, क्या करती भाई, लघु उद्योग। फिर अपन ने देखा एस कीर्ति पारे, उसको इतनी परख थी कि वो पेट्रोल को उत्पादन को देख कर बता सकता था कितने मूल्य का पेट्रोल है, समझ गए भाई, एस पारेख में। फिर अपन ने देखा बी एस व्यास, व्यास मतलब आज का उल्टा होता है व्यास, कृषि नहीं होगी मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, तो क्या हो जाएगा व्यास। महाजन व्यक्ति है, किसी के घर जाएगा वो चीनी कम डाले या ज्यादा डाले, वो चुपचाप पी लेगा, नखरे नहीं बताए, समझ गए। पर अपन देखें यहाँ पर मीरा से, मीरा वैसे ही सीट नहीं बनी थी, हथकरघा उद्योग मतलब हाथ से उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, हाथ से उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, जब वो सेठ बनी है, ध्यान रखना। ये सत्यम क्या था भाई, सत्यम यहाँ पर वस्त्र नीति, कौन सी नीति भाई, सत्यम अपना
बारात जाना होगा, उसे नागिन डांस करना होगा, तो उसके लिए वस्त्र लेने के लिए क्या गया भाई, वस्त्र लेने। तुम्हें पता नागिन डांस जरूरी बारात जाके, समझ गए। तो ध्यान रखना, मेरी वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।